सभी को स्वागत करते हैं नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर में। एक बार परीक्षा की दृष्टि से एक दिन पहले कुछ देख लेते हैं वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से यूपी पुलिस के जो बेहतरीन प्रश्न आप परीक्षा में रख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर सबसे पहले हो जाएगा समता का अधिकार। अगर बात करें अनुच्छेद की तो इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं ज्यादातर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस रूप में मनाया जाता? तो 1 मई को मनाया जाता। 25 नवंबर जो वेरी इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकते हैं। 25 नवंबर को 9 मिड डे उत्तर प्रदेश, 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वुमन पावर लाइन WPCL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो ये 1090 है। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2012 को की गई थी और इसमें जो है नारी सशक्तिकरण, महिलाओं के शोषण के विरुद्ध इसके रोकने की रोकथाम के लिए की गई थी। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का त्योहार है? ऐसे प्रश्न ज्यादातर परीक्षा में यूपी परीक्षा में पूछ लेता है। ये तमिलनाडु का है और इसके साथ हमने लिख दिए हैं जो आने वाले समय में भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इस प्रश्न को दोबारा पूछा जाएगा, ये पूछ सकते हैं। कर्नाटक का कावरे संक्रियन हो गया, उड़ीसा का इक्रो स्ट्रीट हो गया और गुजरात का डांडिया। इसका तो सबको पता ही होगा, गुजरात का। और अगला प्रश्न है, सोल्जरिंग विद डिग्नरी निम्नलिखित में किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी का लिखा गया उपन्यास है? तो इसका हो जाएगा फील्ड मार्शल सैन मानेकशॉ का हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न यूपी पुलिस में पूछते हैं ज्यादातर, जो अच्छे प्रश्न होते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया है, वेरी इंपोर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा अमल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में ऑक्सैलिक होता है और दही में लैक्टिक होता है, नींबू में साइट्रिक होता है और सिरका एसिटिक होता है। ये बूझ लेता है कि अमल पालक में कौन से होते हैं, तो इसमें हमने सभी बता दिए। दही में बता दिया और नींबू में भी बता दिया, सिरका का हो गया, पालक का ऑक्सैलिक हो गया, दही का लैक्टिक हो गया और नींबू का साइट्रिक और सिरका का एसिटिक हो गया। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो वो जनपद थे 16। कौन कौन से थे ये भी हम आपको बता देते हैं विस्तार से। सबसे पहला था अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल और 5वां मल्ल, छठा था वजी, 7वां कुरु और 8वां चेती, 9वां तपस्या, 10वां पंचाल और 11वां मत्स्य, 12 सुरसेन और 13 अश्मक और 14 गंधार और 15 अवंती और 16वां था कंबोज। ये वो है जो प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, तो वो थे 16। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आज हम बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, जहां से प्रश्न आ भी सकते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ये भी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? तो ये है भौतिक अनुसंधान अहमदाबाद में है, बाबा एटॉमिक का जो है ट्राम्बे मुंबई में, राष्ट्रीय रासायनिक है पुणे में और राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में। परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल कई बार आया हुआ है, उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी है और कमिश्नर के अलावा कौन है? कमिश्नर के अलावा जो जिले में है वो कौन है? तो इसमें है जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश में एसपी होते हैं, जहां यह बिना कमिश्नर प्रणाली वाले जिलों में होता है। जहां कमिश्नर नहीं होते वहां के जिलों में रहते हैं। तो ये वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से चल रहे हैं, सभी इन प्रश्नों को देखकर जाएं, जरूर यहां से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे आपकी परीक्षा में। तो हम ज्यादातर उन्हें हल करवाते चल रहे हैं कि भौतिक अनुसंधान अहमदाबाद है, तो बाबा एटॉमिक का जो ट्राम्बे मुंबई, राष्ट्रीय रासायनिक पुणे, तो राष्ट्रीय धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर। कोई सा भी नहीं छोड़, जहां से जो सवाल पूछ सकता है वो सभी को टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो अगला सवाल हमारे जो है वो है, अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, यानी रोक दिया या खत्म कर दिया?
क्यों कर दिया है? इसके पीछे का कारण है, परीक्षा में अधिकतर सवाल जो बनता है यहाँ से पूछ लेता उत्तर में चोरी चोरी घटना। बालक ने उत्तर लगा दिया, खत्म हो गया, लेकिन क्यों? इसका आगे का भी तो रीजन पता होना चाहिए कि क्यों ये स्थगित कर दिया गया, पूरी बात का भी तो पता होना चाहिए। इसका कारण था कि 1922 में संयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इसका कारण था आक्रोशित भीड़, यानी जब पब्लिक एक तरीके से गुस्से आ गई तो उसने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। आग लगने से 22 पुलिसकर्मी झुलस गए, उसमें जल गए, तो इसलिए इन्होंने स्थगित कर दिया। तो प्रश्न का पूरा पता होना भी जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से पूछ सकता है। खरीफ की फसल नहीं है, तो इसमें खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन में दिया था गेहूं, तो गेहूं नहीं होने की, क्योंकि इसमें दे रखे थे 4 ऑप्शन। क्यों नहीं होने की? गेहूं है रबी, मक्का खरीफ की, सोयाबीन खरीफ और मूंगफली खरीफ की। तो इसमें से ही पूछ लेता है कि खरीफ की फसल बताओ या रबी की फसल बताओ, या ऐसे ऐसे कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो याद करा है कि हमने कोचिंग सेंटर पर तैयारी कर ली पूरी तो हम जो बादशाह बन गए अब तो हम कर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपकी तैयारी आप भी ये मान के चलो कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, उसकी इच्छा है, मर्जी है। एक ही प्रश्न में से जो आपने याद कर रखा उसमें से भी कई जगह से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड